हेलो एवरीवन। मैं अमित सिन्हा आपका स्वागत करता हूं एसएससी प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल में। तो आज रीजनिंग के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लॉक के बारे में। ठीक है, क्लॉक में कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चन में आपको कैलेंडर और क्लॉक से रिलेटेड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है क्लॉक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में। ठीक है, कुछ दोनों के रिलेशंस के बारे में जानेंगे। और 12 आवर्स किसी घड़ी में देखे जाते हैं, 12 घंटों का ये होता है समय सारणी। और किसी में होता है 24 आवर्स का, खास करके रेलवे में होता है, तो वो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ जानेंगे हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर चौथा चीज़ जानेंगे जो ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग, एक ट्रिक है ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको दिखते हैं जो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बारे में फिर दूसरे सेशन में हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो जानेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लॉक के बारे में जानते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ 12 आवर्स इन एंड 24 आवर्स। हालांकि आपको पता है कि जैसे घड़ी में, आम घड़ी में मार्क किया रहता है 1 से 12 तक मार्क किया रहता है। ठीक है, तो और आपको कहीं दिखता होगा कि 13 आवर्स ट्रेन चली, 13 आवर्स में, मतलब देखिए 12 के बाद 1, 12 ये नून हो गया, 12 बज गया, जैसे सुबह 1 बजा, फिर 2, फिर 12 बजने के बाद फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये 13 आवर्स 1 पीएम को कहते हैं 13 आवर्स। फिर 2 पीएम को कहेंगे 14 आवर्स। तो ऐसे ही ये चला जाता है। ठीक है, और ऐसे ही करते 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 ये हो गया 16 आवर्स। ये और ये यहाँ जाके ये हो जाता है 23 आवर्स। और ये फिर से जीरो हो जाता है। तो ये 24 आवर्स का कॉन्सेप्ट आपने रेलवेज में देखा होगा। रेलवे में के समय सारणी में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा 23:10 पे ट्रेन चलेगी, मतलब 23:10 पे, यानी कि 11:10 पीएम रात में चलेगी। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, 23 मतलब 11 पीएम। अगर 12 घंटे का देखा जाए तो अब 12 बज के फिर 1 बज गया, तो एएम पीएम में हम देखते हैं। जब अगर 12 घंटे का समय सारणी करना हो तो एएम, फिर 12 नून के बाद जो बजता है, दोपहर का 1 बजता है, उसको 1 पीएम कहते हैं, और सुबह का 1 बजता है उसको 1 एएम कहते हैं। एएम पीएम कहते हैं 12 आवर्स के समय सारणी में, और 24 आवर्स के समय सारणी में 12 के बाद 13, 14, 23 तक चला जाता है। ठीक है, वो खास करके रेलवेज में आपने देखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कुछ लिखा हुआ है 20 बजे कुछ कार्य हो रहा है, तो यानी कि 12 + 8, 8:20, मतलब 8 पीएम में टाइम है, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है 12 आवर्स का कॉन्सेप्ट और 24 आवर्स का कॉन्सेप्ट। ये खास करके रेलवेज में होता है, आपने गौर किया होगा। चलते हैं अगले साइड पे। देखिए, अब जानेंगे हम लोग आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में। देखिए, आपको पता होगा इसमें एक छोटी सुई होती है, घड़ी में एक छोटी सुई होती है। जैसे यहाँ पे एक छोटी सुई एक होती है, एक होती है बड़ी सुई। ठीक है, छोटी सुई। ठीक है, ये हो गया ये आवर हैंड हो गया, आवर हैंड। ये हो गया मिनट हैंड। आवर हैंड एक रोटेशन लेती है पूरा, तो एक 1 आवर होता है, 1 आवर। ठीक है, मिनट हैंड एक रोटेशन लेगी, सॉरी, आवर हैंड एक रोटेशन पूरा लेगी तो 12 आवर्स हो जाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, 1, 2 ऐसे। और मिनट हैंड एक रोटेशन लेगी तो ये हो जाता है 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, बड़ी वाली सुई एक रोटेशन ले लेगी तो छोटी वाली सुई यहाँ से यहाँ खिसकेगी, ऐसे। ठीक है, फिर अगर छोटी वाली सुई यहाँ है और बड़ी वाली सुई एक रोटेशन ले ली तो एक, फिर 2 के पास सामने आ जाएगा ये। ठीक है,
तो हम देखते हैं एक चीज़ जिसमें खास करके ये देखते हैं हम आवर हैंड और मिनट हैंड में। देखिए एंगल इसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर 3 बजा हो, 3 बजता है तो ऐसे कुछ दिखता है, मिनट हैंड हो गया, ये हो गया आवर हैंड, ये आवर हैंड। मैं 3 बजने की बात कर रहा हूँ। 3 बजे क्या होता है, ये आवर हैंड हो गई सुई, ये हो गई मिनट हैंड। 3 बज गया। इस बीच में कितने एंगल बनता है। देखिए 3, देखिए 15, देखिए तो देखिए ये इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। और इसके इसके बीच में कितने मिनट्स हैं, देख रहे हैं, यहाँ 12 से 1 तक 5 मिनट्स होते हैं। देख रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर भी 5, फिर 1 2 3 4 5, तो 15 मिनट में आपको मिलेगा 90 डिग्री। देख रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री। यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये 1 मिनट जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 5 मिनट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट हो गया मिनट हैंड की बात करें तो। और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मिनट, 1 मिनट में ये एंगल बनता जो है वो बनता है कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। यानी कि अगर 5 मिनट में कितना एंगल बनता है, जो 25 30 30 डिग्री। तो मतलब देखिए अगर अगर ऐसे कुछ, मैं फिर से बताता हूँ उसको, अगर 1 बजा है तो जैसे 1 बजा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसके बीच की एंगल कितनी है, इसकी इसके बीच में एंगल अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, तो वो है 30 डिग्री। ठीक है, 1 बजे होता है 30 डिग्री एंगल बनता है दोनों के बीच। ठीक है, तो मिनट हैंड और आवर हैंड का आप जानते ही हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। देख रहे हैं, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट हो गया, फिर वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट हो गया, तो 12 गुना 5, यही 12 गुना 5, ये होता है 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये था आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में, और उसके बीच में एंगल कितने बनते हैं वो हम लोगों ने कुछ थोड़ा जाना। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको ये कहीं ना कहीं दिखेगा, खास करके घड़ी के बारे में आप अगर कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के घड़ी जिस तरीके से चलती है उसके अनुसार, घड़ी की सुई के अनुसार, घड़ी की चलने के अनुसार, चलने के डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना चलना इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, घड़ी के विपरीत दिशा में। देख रहे हैं, एंटी मतलब विपरीत, क्लॉक मतलब घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में चलना, उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाता है ओपोजिट ऑफ घड़ी, घड़ी के चलने के ओपोजिट दिशा में। तो आपको ध्यान रखना है, क्लॉक में घड़ी जैसे चलती है वैसे, और एंटी क्लॉक में घड़ी जैसे चलती है उसके ओपोजिट में। तो ठीक है, ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आप समझ लीजिए, इसका जिक्र हम आने वाले क्वेश्चंस में भी करेंगे। ठीक है, तो ये था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंगल कुछ समय दिया रहेगा, जैसे 10:40 पे आपको बताना है 10:40 कितना कैसे बजेगा, छोटी सुई ऐसे होगी और बड़ी सुई ऐसे होगी। ठीक है, तो 10:40 पे दोनों सुई आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल आपको पता करना है। तो देखिए एक ट्रिक क्या है, अगर जो मिनट है, ये मिनट है, ये आवर है। ठीक है, अगर मिनट जो संख्या है आवर के संख्या से 4 गुना है, देख रहे हैं यहाँ पे 40 है, 10 के 4 गुना है,
ठीक है। तो ऐसे केस में, ऐसे सिर्फ ऐसे केस में इसका डबल कर दीजिए, 40 जो है मिनट का डबल कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए 80, वही आंसर हो जाएगा 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री बनेगा। ये ट्रिक है। ये ट्रिक कब लागू होगा? जब मिनट का डिजिट नंबर जो है आवर से 4 गुना हो, ये 4 गुना हो। जैसे ही कब होगा? 1:04 हो तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? घड़ी में 1:04 बजा हो तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितनी बनेगी? जो मिनट है गुना 2 कर दीजिए, 8 डिग्री बनेगी। ठीक है। अगर 2:08 बजा है, 8 मिनट बजा है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितनी एंगल होगी? 8 गुना 2 कर दीजिए, ये 16 डिग्री बनी होगी। ये है ट्रिक। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। ठीक है। इसका शॉर्टकट ये ट्रिक तभी लागू होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ट्रिक तभी लागू होगा जब ये मिनट का जो है वो आवर से 4 गुना ज़्यादा होगा, तब मिनट में गुना 2 कर देंगे, वही एंगल हो जाएगा दो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच। ठीक है। और ये हो गया ट्रिक ऐसी स्थिति में। और नॉर्मली विदाउट ट्रिक हम आने वाले स्लाइड में आपको बताएंगे। तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, अगर आ जाता है ऐसा तो आप गुना 2 कर दीजिए, कोई एंगल हो जाएगा। ऐसे इस पर हम लोग एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए कैसे प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, क्लॉक पर कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आ जाएगा आपको, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कैलकुलेट द एंगल फॉर्म बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। कुछ समय दे दिया जाएगा 10:20 और आपको बताना है कि 10:20 अगर टाइम हो रहा है, एएम हो रहा है या पीएम हो रहा है, तो आवर हैंड, ये आवर हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में क्या एंगल हो रहा है, ये आपको पता करना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं? डिटरमाइन द टाइम एट विच द एंगल इज फॉर्म्ड। डिटरमाइन द टाइम एट विच द एंगल इज फॉर्म्ड। आपको कुछ एंगल दे दिया रहेगा, और जैसे 6:07 के बीच में जैसे 6:07 के बीच में अगर दोनों के बीच 28 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आपको टाइम बताना है, क्या समय हो रहा होगा घड़ी में। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे अभी। और तीसरे प्रकार के क्वेश्चन जो आता है, टाइम शोन बाय द क्लॉक इन द मिरर। अगर घड़ी में 9 बजे हैं, मान लीजिए 9 बजे हैं, ऐसे 9 बजे हैं, तो मिरर अगर यहाँ पर पड़ा हो तो इसमें कितना बजेगा, ऐसे आपको पता करना होगा। क्लॉक में कुछ बज रहा है, तो मिरर इमेज उसका क्या, व्हाट वुड बी द एक्चुअल टाइम ऑफ द क्लॉक। या हो सकता है आपको मिरर इमेज दे दिया जाए कि 9 बजा है, और आपको एक्चुअल टाइम पता करना हो। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। हम लोग तीनों प्रकार के क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, जब जैसे 10:40 की एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, जैसे कोई समय दिया हुआ है। अभी हम लोगों ने ट्रिक में डिस्कस किया कि अगर मिनट जो है, ये मिनट जो है आवर से 4 गुना हो तो 40 मिनट का 2 गुना कर देते हैं, वही हो जाता है 80 डिग्री। अगर ना हो तो, अगर ना हो, अगर आप हमें ये पता करना है, अगर 10 AM टाइम हो रहा है, तो ये तो ट्रिक लागू इसमें नहीं होगा जो इसमें लागू हुआ। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जान लीजिए। देखिए, एंगल बराबर होता है 60 इंटू आवर, ये एच है, माइनस 11 इंटू मिनट। ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका मॉड ले लीजिए, इसका मॉड मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिए, डिवाइड बाई 2। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसके अंदर -2 भी है तो 2 आएगा, -3 भी है तो 3 मानते हैं, ये इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। ये होता है फॉर्मूला एंगल डिग्री में। ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं, 10:20 हुआ है। अब इसमें तो हमें पता करना है एंगल फॉर्म बिटवीन द मिनट हैंड
एंड द आवर हैंड, ये हमें पता करना है जब घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 10 बज के 20 मिनट हो रहा है, तो एंगल क्या होगा। देखिए ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 60 गुना एच है, एच मतलब आवर, कितना बजा है 10, माइनस, ठीक है 11 गुना, अब है मिनट, मिनट 20, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बटा 2 कर देंगे। इसका देख लीजिए, 60 गुना 10, 600, माइनस 11 दूनी 20, 11 दूनी 22 और जीरो ये हो गया, डिवाइड बाई 2, ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 0.832, 190 डिग्री, देख रहे हैं 190 डिग्री दोनों के बीच में एंगल बनेगा, समझ रहे हैं। 10 बज के 20 मिनट टाइम हुआ है, तो 190 डिग्री दोनों के बीच में एंगल बनेगा, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है एंगल, ठीक है। इस पे और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए एक उदाहरण के लिए हम लोग इस पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड जब घड़ी में 5 बज के 20 मिनट हुआ है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल पता करना है 50 इंटू आवर 5, ठीक है, माइनस 11 इंटू मिनट 20, ठीक है, डिवाइड बाई 2, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 300 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 80/2 बराबर 40 डिग्री, एंगल, एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन सी, समझ रहे हैं। आपको सिर्फ इस पे वैल्यू पुट कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ये होता है। आगे के क्वेश्चन में भी हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे और उदाहरण, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, डिटरमाइन द टाइम एट विच द गिवन एंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला होता है, जैसे 2/11 टाइम क्या बजा होगा, टाइम बराबर 2/11 गुना एच, एच मतलब जैसे क्वेश्चन है 6 और 7 के बीच, 1 घंटे का ये स्पैन दिया हुआ, टाइम स्पैन 6 और 7 के बीच में अगर कुछ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री बनता है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच, तो क्या टाइम हो रहा होगा घड़ी में, तो ये आवर के जगह पे 6 पुट कर देंगे, ए के जगह पे 30 पुट कर देंगे, ठीक है। ये करते हैं, देखिए एच क्या है, एच स्टैंड फॉर द आवर विच इज रनिंग, ये 6 बज के 7 मिनट पे क्या बज रहा होगा, 6 बज के कुछ हो रहा होगा, 6 बज के 20 मिनट या 30 मिनट, तो ये 6, तो यहाँ पर इस अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर एच के बराबर 6 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए स्टैंड फॉर द एंगल एट विच द हैंड्स आर एट प्रेजेंट, एंगल 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 30 डिग्री, ठीक है। वही ये एंगल यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, टाइम हो जाएगा, टाइम बता देगा आपको, टाइम एट विच द एंगल फॉर्म्ड, ठीक है। ये प्लस माइनस वैल्यू देख के कैलकुलेट कर लेंगे। इससे ये फार्मूला होता है आपको टाइम पता करने का, जब ये दिया हो और एंगल दिया हो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच। इस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट what time between 2 and 3 o'clock the hands of the hour makes an angle of 34 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2 और 3 बजे के बीच की 34 डिग्री एंगल बनाता है आवर हैंड और मिनट हैंड, तो हमें पता करना है कि कितना बजे समय हो रहा होगा, क्या समय, कितने बजे ये ऐसा हो रहा है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 34 डिग्री बन रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू 2/11, फिर ठीक है, फिर जो आवर जो है, आवर जो क्या हो रहा है यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुना, एक सेकंड, 2 गुना 30 प्लस यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है 34 डिग्री, ठीक है,
फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2/11 ये हो जाएगा 60 + 34, ये इसको कैलकुलेट करते चले जाइए, 94 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 11 11 11, 7 जा 1/11। ठीक है, 17 17 1 जा 17 77, हाँ ये इतना मिनट। तो मतलब अब देखिए, मैं बता दूं यहाँ पे प्लस माइनस था ना, तो मेन चीज़ यहाँ पे रह गया था। मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे 12 से 6, यहाँ 6 होता है। देखिए इस अंतराल में अगर पूछा जाए, इस अंतराल में अगर पूछा जाए, देख रहे हैं 2 से 3 बजा है घड़ी में। ठीक है, तो 2 से 3 कितना, इस अंतराल में आएगा, 12 से 6 के बीच में आएगा। तो हम जो यहाँ पर फॉर्मूला था प्लस लेंगे, तो हम इस फार्मूला में जैसे इस फार्मूला में ये प्लस लेंगे। जब इसकी बात हो रही होगी तो 12 से 6 बजे की बात हो रही होगी तो यहाँ पे प्लस लेंगे। अगर 6 के बाद 12 तक बात हो रही होगी तो माइनस, ये माइनस वाली लेंगे। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 से 3 बजे के बीच आवर हैंड और मिनट हैंड का 34 डिग्री दिया हुआ था। तो हमें पता करना था कि समय क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस वैल्यू लिए हैं हम, देख रहे हैं यहाँ प्लस वैल्यू लिए हैं। तो देखिए 17 होल 1/11 मिनट, मतलब अब इतना इतना ये तो मिनट दिया हुआ है, तो कितना बजा होगा, 2 और 3 के बीच में 2 आवर्स 17 होल 1/11 मिनट। ये आंसर हो जाएगा। देखिए तो उत्तर है, देख ली ये आंसर है, राइट आंसर। तो आपको इसमें वैल्यू पुट कर देना है। ये चीज़ ध्यान रख के, ये चीज़ ध्यान रख के, अगर 12 से 6 बजा है तो प्लस लेंगे, अगर 6 से 12 बजा है तो माइनस लेंगे, के बीच में है तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरी प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है, जैसे देखिए टाइम शोन बाय द क्लॉक इन द मिरर इज गिवन। मिरर जो है, मिरर में एक घड़ी दिखा रहा है ऐसे, मान लीजिए कुछ उदाहरण मैं ले रहा हूँ, ये 5 बजा है, ये मिनट हैंड हो गया, ये 5 पर है, ये 6, ऐसे कुछ है, 3 4 2 1 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये 5 बजा है। तो इसका मिरर इमेज दिया हुआ है घड़ी का, तो यहाँ पे क्या बजा होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखिए क्या ट्रिक है इसमें, इफ़ द टाइम इन द मिरर इज बिटवीन 1 से 11 तक, 1 से 11 तक टाइम दिया हुआ हो, तो उसमें 1160 से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका उदाहरण मैं बताता हूँ, 1 से 11 तक। और ठीक है, तो इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। अगर टाइम में बजा है, घड़ी में बजा है, 1 से 11 तक की बात कर रहा हूँ, 1 से 11 तक की बात कर रहा हूँ। अगर टाइम हुआ है 2:15, इसका मिरर इमेज है, इसमें 2:15 दिखा रहा है मिरर इमेज में, तो हम माइनस कर देंगे 1160 से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 45 हो गया, यहाँ पर 9। तो एक्चुअल घड़ी में बजा होगा 9:45। अगर मिरर इमेज में 2:15 हुआ है तो एक्चुअल घड़ी में 9:45 हुआ होगा। ये उदाहरण हो गया पहले वाले का। ठीक है, ध्यान रखिए 1 से लेके 11 बजा है, तो हम 11 आवर 60 मिनट से माइनस कर देते हैं इसको। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा इसमें क्या करते हैं, अगर 11 से 1, यानी कि मान लीजिए 11:15 हो रहा है टाइम, ये टाइम नहीं, ये मिरर इमेज में 11:15 घड़ी दिखा रहा है मिरर इमेज में, तो हम माइनस करेंगे 2360 से, 2360 से माइनस कर देंगे 11:15 को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल घड़ी में कितना बजा होगा, 12:45 बजा हुआ होगा एक्चुअल घड़ी में। देख रहे हैं, ये 2360 से माइनस कब करेंगे, जब 11 और ये मिरर इमेज में 11 और 1 के बीच में, ये 11 से 1 के बीच में बजा होगा, तो हम
60 से माइनस कर देंगे, दूसरा वाला उसमें लागू हो जाएगा। इसके अलावा 1 से 11 बजा होगा तो 1160 से माइनस कर देंगे। हम लोगों ने उदाहरण अभी देखा, ठीक है। ऐसा उदाहरण और देखेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, देखते हैं। अगर घड़ी में जो पिछला मैंने हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी का देखिए, टाइम शोन बाय द क्लॉक इन द मिरर इज गिवन। अगर देखिए द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोज 11:45। चलिए मैं मिरर इमेज बनाता हूँ इसका। तो ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 9, ठीक है। अभी 11:45 हुआ है तो मतलब कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा मिरर इमेज में 11:45। ये बड़ी वाली सुई हो गई, ये छोटी वाली सुई हो गई, यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो हमें पता करना है इस घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा। अब क्योंकि ये 11 टू 1 के बीच में आ रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे 2360 से। 11:45 को माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? 15 टू 1, 12:15। इसमें 12:15 दिखाएगा, 12:15 दिखाएगा, हो रहा होगा एक्चुअल घड़ी में टाइम। देन व्हाट इज द टाइम शोन इन द क्लॉक? क्लॉक में 12:15 आंसर होगा, 12:15, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब ट्रिक्स हैं। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट सेशन में हम कॉन्सेप्ट हम लोग फिर इस सेशन में इतना ही। हम लोग दूसरे क्लॉक के दूसरे सेशन में इसके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।